दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि मैंने रिसेंटली पढ़ी हैं, मैंने जानी है, मैंने मालूम की हैं। तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करूं, आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क दुनिया की रैंकिंग पर जो रिचेस्ट पर्सन आते हैं उनके नंबर 1 पर हैं इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क यहाँ तक कैसे पहुँचे या उन्होंने क्या कुछ किया वो मैं आपको सबको बताता हूँ। दोस्तों इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है कि यार मैंने ये काम करना है तो आप वो कर सकते हो भाईजान। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है कि करना ही नहीं है तो आप जितनी भी कोशिश कर लो आप, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं इसको पीछे आपको एक स्टोरी बताता चलूँ कि एक गांव में एक मट्टी के बर्तन बनाने वाला रहता था। तो मट्टी के बर्तन बना रहा था और गर्मी थी, बहुत गर्मियों के दिन थे, समर सीजन था। तो मट्टी के बर्तन में ना चिल्लम बना रहा था, चिल्लम। तो उसकी बीवी आई, उसकी वाइफ आई उसके पास, तो उससे कहने लगी कि क्या बना रहे हो, अपने हस्बैंड से कहने लगी। तो उसके हस्बैंड ने रिप्लाई किया कि मैं चिल्लम बना रहा हूँ, लोग पियेंगे। तो उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने उसको एक एडवाइस दी कि आप चिल्लम क्यों बना रहे हैं, ये तो गर्मी है, गर्मी में चिल्लम कौन पिएगा, सुराही बनाए, ठंडा पानी लोग पियेंगे, गर्मियों में काम आएगी सबकी, सब खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। तो इसके बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उसके हस्बैंड का। तो उसका माइंडसेट चेंज हो गया और वो सुराही बनाने लग गया। अब मट्टी के अंदर से आवाज़ आई कि तू क्या कर रहा है इंसान, तू क्या कर रहा है। तो उसने जवाब दिया कि मैं अब सुराही बना रहा हूँ, पहले चिल्लम बना रहा था अब सुराही बना रहा हूँ। तो उसने कहा ये तू क्यों कर रहा है, मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। उसने कहा कि मेरा सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ है। तो उसने कहा माइंड सेट की बात नहीं, मेरी तो ज़िंदगी चेंज हो गई है, मैं अपना क्या करूँगी। तो उसने कहा कि पहले तो चिल्लम थी, खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। अब तू सिराई बन गई है, अब पानी आएगा, लोगों को भी ठंडा रखेगी, तो खुद भी ठंडी रहेगी। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। क्या चेंज हो गया, सिर्फ माइंड सेट चेंज हो गया, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। एलॉन मस्क, मैं एलॉन मस्क की बात कर रहा था, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि एलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। तो जितना पैसा वॉरेन बफेट ने पिछले सालों में, वॉरेन बफेट काफ़ी सारी मैगजीन के वॉलपेपर में भी आते रह गए हैं और काफ़ी रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। वो काफ़ी चीज़ों के एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। लेकिन जितने 90 सालों में वॉरेन बफेट ने जितना पैसा कमाया, ऑलमोस्ट 184 बिलियन, ऑलमोस्ट इसके करीब करीब है, मुझे परफेक्ट तो नहीं पता, इसके करीब करीब 184 बिलियन 90 साल में वॉरेन बफेट ने कमाया। उतना पैसा इलॉन मस्क ने सिर्फ 1.5 साल में कमा लिया। अमेजिंग। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ब्रो। मैं आपको माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ। और इलॉन मस्क के पास एक लेडी आई, उसकी एम्प्लॉय, मतलब जो काम करने वाली है, उसके पास आई और कहने लगी कि मुझे ना रिज़ाइन करना है, मुझे आपके पास जॉब नहीं करनी है, अब मैंने कोई और जॉब देख ली है। तो इलॉन मस्क बड़े परेशान हो गया, क्योंकि यार इनके इनकी जो बिजनेस होते हैं ना, बहुत अपर लेवल के होते हैं। तो उसने उसने कहा, थोड़े चुप रहने के बाद उसने कहा ये लो पैसे, उसको पैसे दिए, कुछ पैसे दिए और कहा कि राउंड लगाओ पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया घूमो, जहाँ तुमने जाना है वहाँ जाओ। वो परेशान हो गई कि मैं इतना पैसा लेके कहाँ जाऊँगी। तो उसने कहा नहीं, तुम और पैसे ले लो। उसने और पैसे दिए और कहा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जहाँ जाना है आराम से सुकून से, 1 महीने बाद आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने आपका जो रिज़ाइन लेटर है जो आपने दिया है, मैंने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। तो उसके कहने के बाद वो लड़की लेडी चली गई। 1 मंथ के बाद पूरी दुनिया घूम के आई, यूरोप, इंग्लैंड और मोरक्को, डिफरेंट कंट्रीज़ में घूम के आई। वापस आई उसके एलॉन मस्क के पास। एलॉन मस्क ने कहा कि मैंने आपका रिज़ाइन लेटर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप इस नौकरी, इस जॉब को छोड़ सकती हैं। तो इस सब के कहने के बाद इलॉन मस्क इलॉन मस्क बहुत परेशान नहीं हुए, उस लेडी परेशान हो गई। लेडी ने कहा कि आपने मुझे पैसा भी दिया, आपने, और मुझे अब एक्सेप्ट भी कर लिया, रिज़ाइन लेटर मेरा एक्सेप्ट भी कर लिया, क्या माजरा क्या है, ये मसला क्या है। तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया कि मैं देखना चाहता था कि आपके जाने से मेरी कंपनी को कोई नुकसान होता है या नहीं होता। तो उसने कहा कि मैंने देखा 1 महीने के अंदर मेरा जो बिज़नेस था, मेरा जो काम थे, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपके बगैर भी, आपके होने से भी बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सिक्योर है। तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर फ़र्क पड़ता तो मैं आपको डबल पेमेंट देके आपकी सैलरी डबल करके आपको रखता मैं।
अगर मुझे ट्रिपल भी देनी पड़ती मैं ट्रिपल भी देता। मतलब माइंड सेट की बात है, उस आदमी का माइंड सेट लेवल ये है। ये अल्लाह ताला ने उसको जितना दिमाग दिया है उसने उतना इस्तेमाल किया है और इधर चला गया। तो अगर कोई भी बंदा, यही नहीं इलॉन मस्क, अगर कोई और बंदा उससे ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल करेगा जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, वो उसको पीछे छोड़ देगा इलॉन मस्क को। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अच्छा, इलॉन मस्क का मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। इलॉन मस्क जो हैं वो ब्रेकफास्ट कभी कभार स्किप कर देते हैं। बहुत क्या नाम है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा ये कि वो स्किप कर देते हैं। इतने रिचेस्ट पर्सन होने के बाद वो स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट ब्रो। अच्छा, मैं एक और आपको उसका फैक्ट बताता चलूँ कि इलॉन मस्क द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होने के बावजूद उसका अपना घर नहीं है, उसका अपनी कोई जायदाद नहीं है, वो एक किराए के मकान में रहता है। और कभी कभार तो उससे पूछा गया कि आप लास्ट नाइट कहाँ सोए थे, उसको उन्होंने रिप्लाई किया मैं लास्ट नाइट अपने जहाँ मैं बिजनेस है मैं वहाँ पर सो गया। मैं नाइट ड्रेस में, नाइट जिप वाला होता है तो उसमें वो सो गया। कह रहा मैं लास्ट नाइट वहाँ रुका था। और एक इलॉन मस्क ने एक एड एस्ट्रा स्कूल भी खोला है, क्योंकि इलॉन मस्क डिग्री के खिलाफ है। वो कहता है डिग्री ना हो या हो आपके पास, अगर आप मेरे बिजनेस में आएंगे, जॉब करने आएंगे, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपकी डिग्री है या नहीं। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट कर रहा है तो आप मेरी बिजनेस में या जॉब कर सकते हैं। तो उसने एक स्कूल खोला अपने बच्चों के लिए, एड एस्ट्रा। 6 बेबीज का फादर है इलॉन मस्क, तो उसने अपने बच्चों के लिए एड एस्ट्रा स्कूल खोला है। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, इंग्लिश में मतलब है टू द स्टार, मतलब स्टार के पास जाना। और उस क्या नाम है, उस स्कूल में और भी बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 26 या 27 बच्चे पढ़ते हैं। और उसने बताया कि सितंबर में, मतलब इस महीने, उसके कुछ 30 या 35 बच्चे और ऐड हो टोटल हो जाएंगे। तो उसने ये क्यों करवाया है? क्योंकि उसको अच्छी तालीम दी जा सके अपने बच्चों को, डिफरेंट थिंग्स होती हैं वो करें। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और मैं आपको ये फैक्ट मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।